हेलो एवरीवन, सभी को नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे चैनल शारदा सक्सेस चैनल में। आज बहुत ही अच्छी न्यूज़ आई है। उत्तर प्रदेश के भदोही के कालीन को टीईई लिस्ट में शामिल किया गया है और इसे शामिल किया है ट्रेड एंड नेशनल जो ट्रेड पॉलिसी है 2023, उसमें पीयूष गोयल के द्वारा, जो हमारे केंद्रीय मंत्री हैं, उनके द्वारा ये जानकारी दी गई है। भदोही उत्तर प्रदेश में, आपको पता है ये हमारा प्यारा सा भारत, और इसमें उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर के आसपास जो क्षेत्र है उसमें कालीन बनते हैं। मिर्जापुर आपने नाम सुना होगा, ओटीटी प्लेटफॉर्म पे धमाल मचाया था इस वेब सीरीज ने। लेकिन इस समय वेब सीरीज की बात नहीं हो रही, बल्कि बात होगी भदोही के कालीनों की, मिर्जापुर के कालीनों की। उत्तर प्रदेश में भदोही और मिर्जापुर का जो क्षेत्र है वो भारत और दुनिया में विश्व प्रसिद्ध है कालीन के लिए। तो आपको बताना है एमएसएमई सेक्टर की कौन सी योजना को विश्व बैंक फंड कर रहा है, ये आपका क्वेश्चन है। आज इसके लास्ट वीडियो के अंत में इसका हम आपको जवाब दे देंगे। आपको अगर पता है तो आप इसे जरूर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो बात करते हैं भदोही के कालीन की। भदोही और उत्तर प्रदेश में जो कालीन है ये मुख्यतः वहां पर कालीन का जो व्यापार है ये बहुत ही समृद्ध है। वहां के लोकल कारीगर लोग हस्तशिल्प, हाथ से बनाए जाने वाले कालीनों को वहां के कारीगर स्वयं में तैयार करते हैं। भारत के 39 शहरों की सूची में मिर्जापुर के ये जो हस्त निर्मित कालीन और दरी है, इसको अब एक नई पहचान मिलेगी, क्योंकि इसे कर दिया गया है टीईई लिस्ट में शामिल। यानी टीई मीन्स टाउन ऑफ एक्सपोर्ट एक्सीलेंस, जो लिस्ट है उसमें शामिल कर दिया गया। इससे क्या होगा? इससे निर्यात को बढ़ावा मिलेगा। जो स्थानीय कारीगरों का जो निर्मित उत्पाद है उसे बढ़ावा किया जाएगा। ये यूपी सरकार ने एक जिला एक उत्पाद योजना के तहत भी इसे बढ़ावा दिया है। साथ में इसके लिए भारत सरकार ने भी एमएसएमई क्षेत्र में कई सुधार किए हैं, और उसमें सबसे बड़ा सुधार है टीईई लिस्ट। ये उत्तर प्रदेश के कारीगर देखिए हाथ से हस्त निर्मित अपने घरों में बनाते। देखिए जो मिर्जापुर का क्षेत्र है, भारत सरकार की योजना आयोग के अनुसार ये देश के 150 सबसे वंचित जिलों में से एक था। वंचित जिला वह होता है जो जब किसी जिले की संपूर्ण आबादी का 50% से ज्यादा गरीबी रेखा के नीचे लोग आ जाते हैं, तो वो जिला वंचित जिले में घोषित कर दिया जाता है। और वहां पर राज्य सरकारों को अपने जो कारीगर हैं उनकी व्यवस्था को सुधारने के लिए, उनकी आर्थिक तरक्की के लिए इस लिस्ट में शामिल किया जाना ये बहुत ही गौरव की बात है। क्योंकि उत्तर प्रदेश के जो कालीन बुनकर हैं उनके हालात बद से बदतर हो चुके, क्योंकि आपको पता है कि मशीनी युग है आजकल। मशीनी युग, मशीन का जो सामान होता है वो हस्त निर्मित चीजों से सस्ता होता है, और इसके ये क्योंकि हाथ से निर्मित है तो ऑब्वियसली इसकी बहुत ही ज्यादा कॉस्ट आती है, ये महंगे होते हैं। इसीलिए अब ये कालीन काफी बदहाली से गुजर रहा था। इसे संरक्षित करने के लिए सरकार ने मिर्जापुर की दरी और कालीन को जीआई टैग भी दिया है। जीआई टैग भौगोलिक संकेतक होता है जो किसी वस्तु विशेष की विशेषता को बताता है, जैसे आगरे का पेठा। तो अब ये स्थानीय कारीगरों द्वारा बनाया जाता है। भारत में वैश्विक रूप से जो अत्यंत लोकप्रिय जो कालीन है उनका 80% निर्यात कर दिया जाता है 73 देशों को। जितना निर्यात बढ़ेगा हमारे स्थानीय कारीगरों को, देश उतना समृद्ध होगा, एमएसएमई सेक्टर में उतना ज्यादा पैसा आएगा, और इससे हमारे जो स्थानीय कारीगर हैं वो समृद्ध होंगे। ये जो कार्य है ये जो कालीन बनाने का कार्य होता है, इसकी सबसे पहले डिजाइनिंग करनी होती है, उसके बाद इसकी रंगाई होती है, फिर इसकी बुनाई होती है, और फिर पैकेजिंग होती है। यानी इतना टफ है, इसीलिए ये इतना कॉस्टली भी होता है, इतना शानदार भी होता है, यूनिक भी होता है। लेकिन अब कोविड पैंडेमिक के बाद ये जो व्यापार है ये काफी संकट से गुजर रहा था। इसीलिए अभी हमने 43 इंडिया कारपेट एक्सपो को आयोजन किया है भारत सरकार ने। इसे लॉन्च इसलिए किया गया ताकि जो हमारे कालीन व्यापारी हैं, जो हमारे खरीदार हैं, जो हमारे कारीगर हैं, सभी को एक मंच मिल सके, और हमारा जो कालीन है वो कि ईरान और अफगानिस्तान के कालीनों की तुलना में बेहतर साबित हो सके, वहां पर उसकी प्रदर्शनी लगाई जा सके, हम भी कम्पीट कर सके। और इस एक्सपो में अमेरिकन जो कंपनियां हैं उनको भदोही की कालीन बहुत ही उनको मतलब खूब भाए हैं, यानी उन्होंने उसको काफी पसंद किया है। 12,000 करोड़ का इस समय कारपेट इंडस्ट्री है इसका टर्नओवर है 1200 करोड़, जो कि इस समय
लास्ट ईयर के मुकाबले इस समय 10% ग्रोथ भी इसने दर्ज किया, क्योंकि आपको पता है कोविड पैंडेमिक में सभी जितने भी हमारे उद्योग थे, सभी उद्योगों ने बहुत अपार क्षति पाई थी। लेकिन अब धीरे धीरे भारत इससे निकल रहा है। 7 अगस्त को मनाता है भारत हथकरघा दिवस 2015 से, जो स्वदेशी आंदोलन चला था उसकी याद में, और इसीलिए अब हम इसे ज्यादा से ज्यादा बढ़ा रहे हैं। भारत ने मेक इन इंडिया प्रोग्राम भी चलाया इसके लिए। वोकल फॉर लोकल का प्रोग्राम प्रधानमंत्री जी ने इसको काफी बढ़ावा देते हैं। और अब टाउन ऑफ एक्सपर्ट एक्सीलेंस में शामिल होने से इस कालीन को और विदेशी पहचान मिलेगी, वैश्विक पहचान मिलेगी। इसकी जो पहचान है उससे समृद्धता मिलेगी। देखिएगा, एक्सपोर्ट प्रोफेशनल काउंसिल के जो नए आंकड़े, जो कारपेट एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल के जो आंकड़े हैं उसके अकॉर्डिंग 18-19 में जो निर्यात था वो 12,000 करोड़ के अप्रोक्सीमेट पहुंच गया था, जो कि थोड़ा सा बढ़ के है। देखिए, ये जो डाटा होता है ये 2 से 3 सालों पुराना आता है, क्योंकि तुरंत नया नहीं आ सकता। लेकिन ये अच्छी बात है कि हमारी जो कारपेट इंडस्ट्री है ये बढ़ रही है, और इसमें भौगोलिक संकेतक जोड़ने से इस वस्तु की जो स्थान है इसकी विशेषता बढ़ जाती है। जैसे आपको पता है आगरे का पेठा हम कहते हैं, या हम कहते हैं इलाहाबाद का अमरूद। ये जो विशेषक भौगोलिक संकेतक जो इनमें जुड़ते हैं, इससे इन वस्तुओं की वैल्यू बढ़ जाती है। जैसे कश्मीर का केसर। उसी तरह से इस सूची में शामिल करने से नई विदेशी व्यापार नीति 2023 में इससे बुनकरों को प्रशिक्षण दिया जाएगा, उनको वित्त पोषण यानी कि जो नई योजनाएं बन रही है उनका लाभ मिलेगा। ये भारत में इस तरह से जब उनके बेसिक स्तर पर यानी कि ग्राउंड रूट लेवल पे जब कारीगरों को ज्यादा से ज्यादा इनको सुविधाएं मिलेंगी तो बुनकर पलायन नहीं करेंगे। जो भारत बेरोजगारी की समस्या से जूझ रहा है वह भी रुकेगा, और साथ में जो हमारा एमएसएमई सेक्टर है ये सबसे ज्यादा रोजगार देने वाला सेक्टर है कृषि के बाद, तो इसको संभालना बहुत जरूरी है। इसीलिए ऐसे औद्योगिक समूह होते हैं जो निर्यात के आधार पर सरकार इनको मान्यता देती है, यानी यहाँ पर निर्यात को प्रोत्साहित किया जाएगा, इन्हें बढ़ाया जाए, इनके लिए नई नई तरह की बाजारों की खोज की जाएगी, इनके एग्जीबिशन लगेंगे अलग अलग जगह पर जाके। इससे हमारी अपनी भारत की चीजों की पहचान वैश्विक रूप में बढ़ेगी। वैश्विक रूप में भारत के सामानों की खरीदारी बढ़ने से हमारा निर्यात बढ़ेगा। आपको पता है निर्यात बढ़ने से हमारे देश में जो छोटे स्तर पर बेरोजगारी को हम दूर कर सकते हैं। तो आप सोचिए, अगर भारत इस तरह की योजनाओं को ज्यादा से ज्यादा लागू करेगा तो जो भारत में इस समय शैक्षिक बेरोजगारी बहुत बड़े स्तर पर आ रखी है उससे भी हमें निजात मिलेगी। साथ ही में हमें जो जरूरतें हैं उसमें हमें बढ़ावा मिलेगा, छोटे छोटे हमारे उत्पादों को बढ़ावा मिलेगा। हमारे देश में वैश्विक स्तर पर छोटे छोटे जो बुनकर हैं, जो कारीगर हैं, जो हस्त निर्मित उत्पाद है वो मुगल काल से ही चले आ रहे हैं। मुगल काल से ही ये हस्त निर्मित चीजें यहाँ पर बनाई जाती थी। लेकिन जब 1857 की क्रांति हुई उसके बाद से ये कालीन उद्योग भदोही और मिर्जापुर में ट्रांसफर हुआ। पहले क्योंकि मुगलों की कैपिटल आगरा थी तो आगरा था, तो इसीलिए अब खूबसूरत उत्तर प्रदेश बनेगा, एक जिला एक टैग के साथ, एक उत्पाद के साथ। हर जिले की नई पहचान होगी। और इसी के साथ हमने आपसे क्वेश्चन किया था कि रैंप योजना को कौन करता है फंड? वर्ल्ड बैंक करता है। और ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। टेक केयर, बाय बाय।